चलिए वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं भोपाल की, जहां पर एमपी में ई अटेंडेंस बनी शिक्षकों के लिए सरदर्द और ऐप की तकनीकी खामियों से शिक्षक परेशान नजर आए हैं और स्कूल में मौजूदगी के बाद भी अनुपस्थित दिखाई दे रहे शिक्षक। ई अटेंडेंस के दौरान लोकेशन ट्रैकिंग में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। शिक्षकों के फेस वेरिफिकेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। भोपाल समेत कई जिलों के सामने आई शिकायतें। 16 जून से लागू व्यवस्था पर शिक्षकों ने सवाल भी उठाए हैं और साथ ही ई अटेंडेंस ऐप में अव्यवस्था का आरोप लगाया गया है। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। शिक्षकों ने ई अटेंडेंस ऐप में सुधार की मांग की है। ये मामला भोपाल से सामने आया है, जहां पर भोपाल समेत कई जिलों में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं और साथ ही एमपी में ई अटेंडेंस बनी शिक्षकों के लिए सिरदर्द। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, एमपी में ई अटेंडेंस शिक्षकों का सरदर्द बनी हुई है। ऐप की तकनीकी खामियों से शिक्षक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से शिक्षक उपस्थित होकर भी अनुपस्थित दिखाई दे रहे हैं? देखिए सोनिया, बात की जाए तो मध्य प्रदेश की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि अब ऐप के जरिए, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया था कि ऐप के जरिए तमाम शिक्षक अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, क्योंकि कई जगहों से शिकायत मिलती थी कि शिक्षक पहुंच नहीं रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था कि अब ऐप के जरिए फेस अटेंडेंस लगेगी, लेकिन यही अब मुसीबत बनता नजर आ रहा है। जब इसको लागू किया गया था पिछले सेशन में हमने देखा था, तो उस वक्त ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि कई जगहों पर सिग्नल की प्रॉब्लम थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन अब जब नया सत्र शुरू हुआ है सोनिया, तो नई मुसीबत सामने आई है और कल से नए सत्र की शुरुआत हुई है। 16 जून से मध्य प्रदेश के अंदर कल से स्कूल खुल चुके हैं और जब स्कूल पहुंचे शिक्षक और उनकी तरफ से जब फेस अटेंडेंस लगाई गई, यानी अपनी तरफ से उपस्थिति लगाई गई, लेकिन ऐप वो उपस्थिति ले नहीं रहा। अलग अलग वहां पर दिक्कतें आ रही है। पहली दिक्कत ये आ रही है कि फेस अटेंडेंस जो लगाई जाती है वो फेस अटेंडेंस लग नहीं रही है, फेस को ले नहीं रहा है, जिसके कारण काफी शिक्षक परेशान होते हुए नजर आए और उसके कारण उपस्थित होने के बावजूद भी शिक्षक अनुपस्थित हो गए। यहाँ तक कि तो ठीक था कि फेस नहीं ले रहा है, लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो कुछ शिक्षक तो स्कूल के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐप के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि उनका स्कूल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। अब वो सेल्फी लेकर ये बता रहे हैं ऐप के अंदर ही कि हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं और ऐप ये बता रहा है कि हम 2 किलोमीटर दूर हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कोशिश अच्छी की गई थी कि मध्य प्रदेश की शिक्षा को बेहतर करने के लिए ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही थी शिक्षकों की, लेकिन अब ये मुसीबत बनती नजर आ रही है शिक्षकों की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शब्बीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2 किलोमीटर दूर ये दिखाई दे रहा है और ई अटेंडेंस को लेकर ऐप में अव्यवस्था का भी आरोप लगा है। तो ऐसे में सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि जब इस ऐप को लॉन्च किया गया, लागू किया गया प्रदेश भर में, तो क्या पहले इसका ट्रायल नहीं किया गया था? देखिए, ट्रायल भी किया गया था और तमाम जितनी भी बाधाएं थी धीरे धीरे करके ठीक भी की गई थी। लेकिन अभी बात की जाए तो गर्मी की छुट्टी थी और गर्मी की छुट्टी के होने के बाद वापस से जब ऐप का इस्तेमाल करने लगे तमाम शिक्षक, पिछले 2 दिन की बात की जाए तो, क्योंकि 15 जून से ही तमाम शिक्षकों को ये कहा गया था, क्योंकि उनकी छुट्टियां 15 जून को ही खत्म हो गई थी, 16 जून से बच्चों की छुट्टियां खत्म हुई थी, तो 15 जून से ही शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें, 15 और 16 जून की, तो ये अनुपस्थित दिखा रहे। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है जो शिक्षक संगठनों की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये शिक्षक जब स्कूल पहुंच रहे हैं और ये अनुपस्थित हो रहे हैं, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? क्योंकि कई किलोमीटर का सफर करके शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर उनकी अटेंडेंस ही नहीं लगेगी और फिर सैलरी नहीं बनेगी तो उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? ये सवाल शिक्षक संगठनों की तरफ से उठाया जा रहा है। अब ये कह सकते हैं
कि शिक्षा विभाग को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ऐप को वापस से अपडेट करना चाहिए, जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए। नहीं तो शिक्षक इसी तरीके से परेशान होते हुए सोनिया नजर आएंगे। जल्द से जल्द इसको सुधार करने की शिक्षक संगठनों की तरफ से अपील की गई है। बिल्कुल शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।